ये समझ लो। हाँ, अब मेरी बात सुनो। अब सबसे पहले यहाँ का नियम संयम पहले सुन लो। सबसे पहले मातृशक्तियों का घर में सबसे ज़्यादा काम होता है। सबसे पहले सुबह उठना है, अपने धरतीदाई का पैर पड़ना, अपने पति का पैर पड़ना, सास ससुर का पैर पड़ना। सर्वोपरि हमारे लिए भगवान ये है। जीवन जिंदगी चाहे मरण हो, तरण हो, चाहे दुख हो, दलिदर हो, कोई भी संकट हो, बाप महतारी अपने पति ही साथ देगा। उधर कोई ब्रह्मा विष्णु भरे से दुनिया भर के तमाम देवता ले आन की देवी देवता यहाँ संकट में दुख हो, दलिदर हो, परेशानी हो, पैसे की ज़रूरत हो, चाहे भूख की ज़रूरत हो, ये लोग साथ देंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमारे अपने पुरखों की गोगो होनी चाहिए। सुबह सबसे पहले धरतीदाई का स्मरण करो, अपने पति का, अपने सास ससुर का। इसके बाद में बाहर होके आओ, बाहर होके आओ, बढ़िया नहा धो। नहा धोने के बाद बढ़िया चौका पीढ़ा लगाओ, सभी देवी देवाला चक्की चूल्हो जहाँ भी है। चौका पीढ़ा करने के बाद बढ़िया भोजन बनाओ। भोजन बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, अपनी आगी जब जलती है तो उसमें मुंह से फूकना नहीं, ध्यान रहे। कभी उफान आ जाता है तो उसको भी फूकना नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए बेजना खरीदो, बेजना मार देना, माचिस ठोक देना, परंतु मुंह से फूकना नहीं आगे को, ठीक है। और खाना कभी दाल उफन जाता, खाना उफन जाती, उसमें भी मुंह से करना नहीं, पानी डाल देना या कम कर देना, परंतु मुंह की वहाँ पर कोई भी वो सिस्टम नहीं करना। और कभी भी बनाते वक्त कांच खूटी जरूर लगाना और ध्यान रखना कि नशा करके नहीं बनाना। नहीं दबा रहे थे एक आठ ठैया रास सीरी और तंबाकू खा रहे हैं और पिछले थूक रहे होते, ये वाला सिस्टम मत करना, समझ में आई। हाँ, कोई भी चीज़ बिल्कुल सीरियसली लेना। और मेरी बात को अगर यहाँ पर सिस्टम से नहीं समझेगा तो बिल्कुल मत आना इधर, मैं बता दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर दुख है, परेशानी, संकट है, तो संकट अगर है हम में, तो हम उस संकट के समाधान के लिए हमें अपने आप से नियम संयम जो चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ के लिए पाबंदी रखो। अगर आप लोग नियम संयम रखोगे यहाँ पर बिना झड़ाई पुकाई के ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी परहेज अपने साथ, अपना घर अपना ही मंदिर, अपनी शक्ति अपने घर में, दुनिया में नहीं। दुनिया में भगवान मत ढूंढो, घर में सब भगवान, समझ में आई। कहते आगे भगवान बना रहे और घर में अपने रेड़ंग बड़ंग भिड़ंग बड़ंग हो रहे हैं, वे नहीं है। अपने घर में ही सबसे बड़ी पुरकपेन शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है। तो अपने घर की अपनी सुरक्षा अपने हाथ पे रखो, ठीक है। जैसे यदि भोजन बन जाता है, भोजन बनने के बाद एक लोटा में पानी लेना और थाली में भोजन लेना। भोजन लेकर के क्या करना, ये आसपास कोई भी पत्थर लगे हों उन पत्थरों में भोजन लगा करके और देना है। जो भी देवी देवता देवी देवाला तुम लोग शक्ति मानते हो उनको देना है ना। पानी देना है बड़े, इसके बाद सब लोग भोजन करना। और सब लोगों का दायित्व बनता है नाम लोग करके प्रकृति शक्ति के नाम से, है ना, थोड़ा सा जलपान करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो। संकट है, ठीक है। अभी ये करंट बना करके दे रहा हूँ, ये करंट जो है तुम्हारे घर में जाएगा, इसी पे आप लोगों को प्रार्थना करना है ना। इस प्रकार से भोजन बन जाए, भोजन बढ़िया गोपारा करो, खाओ पियो और अपने काम से लग जाओ। और इसके बाद में प्लस हमारे में मातृशक्तियों में श्रृंगार कोई चीज़ नहीं है। मांग महावर काजल बिंदी टिकली इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करना। लगाना है तुम्हें हल्दी भर लेना, दुनिया भर की तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे में श्रृंगार नहीं चलता। श्रृंगार का मतलब ये होता है दय भूत देव दानव जी उदन शोधन आदि मटिया टुटिया जी तमाम चीज़ें तुम्हारी पर लगी होती है ना, उनका श्रृंगार है। ये हमारा श्रृंगार नहीं, हम तो निसर्ग प्रकृति को मानने वाले हैं, हमारा कोई श्रृंगार नहीं। श्रृंगार हम पे नहीं चलता, समझ गए। श्रृंगार कहाँ लगता है, हमारे गांव में कोई भी खेल खूंटों में बैगुनिया का काम करते हैं। अगर गांव में कोई भी रोग दोष आ गई, माता दाई आ गई, कहीं खुरूच आ गई, कहीं कचू हो गई, खप्पर में सजा करके और बढ़िया मांग तो महावर काजल तो बिंदली टिकली तो ये सब चीज़ श्रृंगार करते हैं और वो खप्पर में रख के और मेड़ को बाहर खदेड़ के आ जाती है। ये सिस्टम के लिए, हमारे लिए नहीं। हम दय भूत नहीं है, हम शोधन नहीं है, हम डायन नहीं है, हम कोई मटिया नहीं है, कोई ढुटिया नहीं है। हम एक मानव है। मानव जीवन वो है जो साक्षात भगवान है। हमारे अंदर भगवान है, दूसरे के अंदर तुम झांक के मत देखो, अपने अंदर खुद को देखो कि वाकई में कौन हो आप।
5 तत्व की प्रकृति है और वो ही हमारी पावर है। अगर हमारे शरीर से एक तत्व निकल जाए तो हम स्वाहा। समझ में आई? तो हम सबसे बड़े पावरफुल ताकतवर हैं। हम मरने से क्या होता, हमारे बड़ी देव हमारे चौतरा में मिला देते भाई, हमारी पैनपुर का दाई दाग होती। हमारे में कहाँ मूर्ति होती, कहाँ उधर वोटू फोटो होती, दुनिया भर की नहीं। हमारे तन्नक से चबूतरा बनाता है वही भगवान हमारे होता है। और कहीं देखे हो मूर्ति फोटो नहीं देखे हैं। और दुनिया भर की तमाम चीज़ें की उपास में उपास नहीं रहने हैं तो अपने खुद के पति के उपास रहना, लेकिन दुनिया भर के उपास मत रहना। वो अर्चना कृष्णा दुनिया भर की कौन की उपास रहे, दुर्गा तो दुर्गा, कोई कछु नहीं दे रहा हो उनकी उपास रहे, जबरदस्ती बिल्कुल मत रहना। जो हमें जीवन भर तारेगा, जो जीवन भर रास्ता देगा, जीवन भर साथ देगा, उनकी सेवा अच्छे से करो, आप लोगों को फल जरूर मिलेगा। अपने दुख दलीदर तो ऐसे ही भग जाएंगे। आप लोग प्रेम से रहोगे, आपकी प्रेम भक्ति जब जागेगी आपके परिवार में, तो अपने बेटा बेटी एक साथ बैठ करके खाओगे पियोगे, बढ़िया सुरक्षित रहोगे, तो वहाँ पर सलाह होती है। और जहाँ सलाह होती वहाँ उन्नति होती नहीं होती है ना? उन्नति होती है। क्या उन्नति होती है कि यार बेटा एक काम करो, अपने पास इतने पैसा की व्यवस्था हो गई है, अपन ये ज़मीन खरीद लेते हैं, या तो एक काम करो बेटा गाड़ी खरीद लेते हैं, या तो एक काम करो बेटा दुकान खोल लेते। ऐसा बैठने से ये होता है कि नहीं होता? है ना? तो ये सारे सिस्टमों को जो है आप लोग बना करके रखो। यहाँ पर सारी चीज़ की व्यवस्था है। ये जरूरी नहीं है कि रोग को अकेले ठीक किया जाए। सब चीज़ में आप लोगों को परिपक्व होना। मैं देवी देवता से लगाकर हर एक सिस्टम के बारे में बताऊंगा। समझ में आई? करोगे करोगे बेटा? करना है, करोगे तो फल पाओगे, और नहीं तो जीवन में दुख ही दुख तो है। सुख कौन जीवन है? सुख वो है जो परिवार में प्रेम रहता है, परिवार में बैठ करके सुख से खाया जाता है ना? नहीं कोई टन कोई फस कोई उधर, ऐसे में कभी जीवन खुशी नहीं मिलती। जीवन को खुशी बिताना है तो हमारे अपने परिवार के साथ हिल मिल के चलना है, परिवार के दायित्व को समझना है। समझ में आए? माँ बाप ने कभी 2 शब्द सुना भी दिए तो उसको कभी बुरी नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि हमारे लिए भगवान एक ऐसा शब्द होता है, आज वो 2 शब्द सुनाए हैं, कल वही 2 शब्द आप लोगों को सीख मिलेगा, और वही सीख आगे जाके समझ आएगी कि यार हम भी कुछ दिन के समय में बेटा बेटी होंगे, और बेटा बेटी होकर हम भी कोई उनके सास ससुर होंगे, हमारा भी दायित्व ऐसा आएगा। एक दूसरे को समझना होगा। समझ गए? तो इस प्रकार से आप लोगों को चलना है, ठीक है? तो ऐसा हमारा सिस्टम है, और ये सिस्टम को बिल्कुल ऐसे चलाना कि बिल्कुल देखो, सर्वशक्ति प्रकृति शक्ति निसर्ग शक्ति को मानने वाले हम, दुनिया को मानने वाले नहीं। हमारे माता पिता ही भगवान, हमारे लिए पति ही भगवान है। हमारे सर्वश्रेष्ठ दुख में हो चाहे सुख में हो, हमारे घर के लोग साथ देंगे, दुनिया भर के लोग साथ देंगे, है ना? और हमारे दुख में हमारे पैन पुरखा देवी देवालों को हम सुमरन करेंगे, वो ही हमारा साथ देंगे, है ना? अगर कोई बुखार चढ़ गई ना, एकाठी दुर्गा के प्रगट हो जा दुर्गा और मेरे ठीक कर दे के बनी, नहीं कराने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे पति को बोलोगे कि मेरी तबीयत खराब है, तो तुम्हारा पति फट से उठा के ले जाएगा डॉक्टर के पास और इलाज कराएगा कि नहीं? तो दुख में कौन साथ दिया? पति ने साथ दिया कि नहीं दिया? तो कम से कम हमारी अपनी ये शक्ति को जानो। जो चीज़ें अभी तक जाने नहीं हो उस चीज़ को मानना है और जानना है। दूसरे बड़े सिस्टमों से बिल्कुल नहीं चलना। अगर दुख भी है, परेशानी भी है, तो हमारे अपने घर की देवी देवता पैन पुरखाओं से परेशानी। क्यों? क्योंकि हम उनका सिस्टम सही से नहीं कर रहे हैं। हम उनके सिस्टम भूल गए, उनके गोगो पद्धति भूल गए, उनके नाम गाम भूल गए, इसलिए हमारा सिस्टम सही नहीं चल रहा है। समझ गए? अब मैं बताऊंगा कि कैसे तुम्हारी देवी देवता का नाम कैसे पूजा पाठ करते हैं, है ना? रात दिन से आरती भजन दुनिया भर के नहीं करते हैं। फोकट में समय व्यतीत नहीं करना हम लोगों को।
शक्ति जागो, महान शक्ति शिवद देख रे काल मुसीबत संकट पापी पकड़ उस मनुष्य में हेरी मेरी तंत्र तांत्रिक टोना शक्तियों को दूर करो। अगर कोई भी वज्रबान में वज्र विद्या शिवत देख रहे टोना टाटी कोई भी काल मुसीबत संकट बनी उस बंदे शक्ति को छोड़ो शिवत में देख रहे बराबर है प्रकृति शक्ति शिवत में देख रहे बराबर जागो जागो मर मरा भी परिवार के पेड़ फूल कर देवी देवता शिवत में देख रहे बराबर है शक्ति मैं कर लूँगी एक बार बेटा बड़ी बड़ी बहू है घर की तेरे को शक्ति के नियम संयम पालन पोषण करना होता है। अगर रिद्धि सिद्धि क्योंकि मात्र शक्ति के ऊपर ज़्यादा रिद्धि सिद्धि होता है। घर की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति मात्र शक्ति होती है। वही शक्ति जो है घर की हर दुख हर परेशानी हर संकट में साथ देती है। ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूँ बोलना सब लोग बोलना है। ऐसे रखो मुट्ठी, ऐसे बंद करो। हाँ, बाएं हाथ के ऊपर ऐसे रखो। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखो, ये मुट्ठी को ऐसे, हाँ उंगली को अंदर फिर अंदर करो, ऐसे रखो। ये देखो मुट्ठी ऐसे क्यों बांधते हैं हम? जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो इस प्रकार से मुट्ठी बांध के जन्म लेता है। क्यों लेता है? दाई दाऊ माता पिता का शक्ति होता है, उसमें सल्ला और घाघरा की शक्ति होती है। वह शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि बेटा तुझे हम इस संसार का दर्शन करा रहे हैं, तुझे हमारी जो भी धन है दौलत है जायदाद है वो तुझे सौंप रहे हैं। तुझे बुद्धि से बल से ताकत से हर एक चीज़ से हम तेरे को सौंप रहे हैं। बेटा तुझे सामने किसी के भीख मांगने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हमारे दाई दाऊ माता पिता हमें जन्म देते हैं और इस धरती में भेजते हैं, तो हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। हम ताकतवर हैं, हम पावरफुल हैं और वो ताकत हमें हमारे बहन पुरखाओं को बताना है कि वाकई में आपकी दी हुई शक्ति जब तक हम जिएंगे तब तक मानेंगे, है ना। तो हमारी मुट्ठीवान की सेवा जोहार, हमारी शक्तियों से सेवा जोहार लेना। ठीक है, बाकी दुनियादारी कुछ करते रहे, अपना सिस्टम बनाए रखना, है ना। चल बोलो, प्रकृति शक्ति 450 ज्ञान ज्योति लिंग उठाना दादा दरबार की समस्त पैन शक्ति माता काल कलेश कंटकू काल काटने वाली कली कंकाली दाई विद्या को देने वाली क्रांति की देवी माता रायदार जंगुदाई 5 खंड धरती के पालनहार दादा शंभू 88 शंभू सदगुरु शंभू ज्योतिमय प्रकाशित करने वाले पूजा पुलेली धर्मगुरु पहानी पारिक उपकार लिंगो बावनगढ़ सेठ स्कूल समाज पहली शक्ति दाई दाऊ पुरखा शक्ति एवं मरावी परिवार के समाज पहल पुरखा दाई दाऊ से साक्षी मान के आज से दारू मूस मच्छी गली प्रथा का त्याग करते हैं और प्रकृति शक्ति निसर्ग शक्ति से चलने का वचन देते हैं। हमारी जो भी काल है मुसीबत है संकट है वह दूर हो ऐसी हमारी अर्जी है। जय शिवा, जय फड़ापीर, जय दादा दरबार।
सर्वोच्च शक्ति जागो जागो मराओ परिवार के पेट को कदाई जाओ शक्ति जागो शिवत में देखे सर्वोच्च शक्ति शक्ति गांगे जीवा जय चंद्र शक्ति कर मन वो शक्ति पुनः विभागों पर विशिंगा कुंडा निगर का केंद्र में जले निर्मा से आगाज पताल पुरमा से गुण नागारी मारे मुशा मुची मुची नमूटी सुमूटी का से जुबी यन को धन को घंटा घंटा उड़ी रही जीरो खड़ी रस जमारा मुची है नमुटवाई मुगाल भूली की सब्जी में पाट घंगरा नरी पूरा लाटी निकल खड़ापी दिल्ली के मुंह में केंद्र के केंद्र से की मुद्दे सदर घंगरा लिंग मोद वेद की फड़ा पेल शिव शिव सगा पेल शिव शिव है रंगो पानी पर पुष्पाली में शक्ति शक्ति 750 ज्ञान ज्योतिर्लिंग उठाना राजा दरबार में विराजमान समस्त पेल शक्ति इन बच्चों की श्री बदे के शंकर को दूर करना बराबर है स्वीकार करना।